राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज मैं फिर कृष्ण चर्चा करने आई हूँ। आज की चर्चा होगी राधा कृष्ण की प्रेम लीला के ऊपर। ये तो आप जानते हैं राधा और कृष्ण में कितना अपार प्रेम है। इनकी लीलाएं सदियों से चली आई हैं और सदियों तक चली रहेंगी। अब कुछ राधा कृष्ण की लीलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें महात्मा जी ने बहुत ही सुंदर रूप से प्रकट किया है, जो बहुत ही दिल छू लेने वाली हैं। ये सब तो आप जानते हैं कि राधा कृष्ण एक ही हैं, परंतु जब ये अपनी कोई लीलाएं करते हैं तो ये दो शरीर और एक जान बन जाते हैं। तो उनकी ऐसी ही लीला आज मैं आपको बताऊंगी। जब श्री कृष्ण जी द्वारिका में थे, उनकी 16,108 विवाह हो चुके थे। अब जब वो रात्रि में सोते तो उन्हें अपने ब्रिज की और अपने राधा रानी की बहुत याद सताती और श्री राधे 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 पुकारते जाते। श्री कृष्ण के हृदय में राधा रानी विराजमान रहती हैं, इसीलिए जो उनके हृदय में होता है वही बाहर आता है। अब ये बात कृष्ण की 16,108 पत्नियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि प्रभु रात रात में उठकर बस राधे राधे पुकारते रहते हैं। अब एक दिन रुक्मणी जी कहती हैं कि प्रभु, प्रेम तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ और आपकी अर्धांगिनी भी हूँ। क्या मेरा प्रेम राधा रानी से कम है? ये सुन कृष्ण जी मुस्कुराने लगे। फिर कहने लगे कि तुम कभी मेरी राधा रानी से मिली हो? तो रुक्मणी जी ने उत्तर दिया कि नहीं प्रभु। तो कृष्ण जी कहने लगे कि तुम आज जाओ और मेरी राधा रानी से जाकर मिलो, और हाँ, खाली हाथ मत चले जाना, कुछ साथ लेकर जाना। ये सुन रुक्मणी जी कहने लगी कि प्रभु आप ही बता दीजिए, मैं राधा रानी के लिए क्या लेकर के जाऊं? कृष्ण जी कहने लगे कि तुम मेरी राधा के लिए एक दूध का पात्र ले जाओ। अब रुक्मणी जी ने वैसा ही किया, दूध का पात्र लेकर चल पड़ी। उन्होंने गरम गरम दूध पात्र में डाला हुआ था। अब वो पहुंच जाती हैं राधा रानी जी के महल, जो कि बहुत सुंदर और बड़ा था। अब रुक्मणी जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक स्त्री अंदर से आई, जो बड़ी ही सुंदर तेज वाली थी। अब उसका तेज और सुंदरता देख रुक्मणी को लगा यही राधा रानी है। अब रुक्मणी जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि आप ही राधा रानी जी हैं ना? फिर वो सुंदर स्त्री ने कहा कि नहीं, मैं राधा रानी नहीं हूँ, मैं तो उनकी सखी हूँ। राधा रानी तो आपको अंदर 7 दरवाजे के बाद मिलेंगी। अब रुक्मणी जी चल पड़ी राधा रानी जी से मिलने। एक दरवाजे के पास पहुंची, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास पहुंचती हैं। ऐसे ही सब दरवाजे पार कर रही हैं और देख रही हैं कि हर दरवाजे के बाहर जो दासी खड़ी हैं, उनके चेहरे की चमक और उनके चेहरे का तेज एक से बढ़कर एक है। फिर रुक्मणी जी 7वां दरवाज़ा पार कर देखती हैं कि राधा रानी जी तो शयन कर रही हैं, अर्थात सो रही हैं। उनके पास 2 दासियां बैठी हैं जो राधा रानी जी की सेवा में लगी हैं। अब रुक्मणी जी ने राधा रानी की तरफ देखा तो क्या देखती हैं कि राधा रानी के मुख का जो तेज है, उनकी जो सुंदरता है,
उसके आगे तो सब दासियों और सखियों की सुंदरता और तेज बिल्कुल फीका था। अब उन दासियों ने रुक्मणी जी को देखा। उन दासियों का नाम ललिता और विशाखा था। दासियों ने रुक्मणी जी को प्रणाम किया। रुक्मणी जी ने कहा कि मैं श्री द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान जी की पत्नी हूँ, राधा रानी जी से मिलने आई हूँ। तो दासियाँ कहने लगी कि राधा रानी कई रातों से सोई नहीं है, आज बड़ी मुश्किल से उनकी आंख लगी है। ये दिन रात कृष्ण कृष्ण कहकर उनकी याद में रोती रहती हैं। आज हमने बहुत दिनों बाद इन्हें सोता हुआ देखा है। हम इनकी सेवा में हैं, हम इन्हें कैसे जगा सकते हैं? तो रुक्मणी जी कहती हैं कि मैं यहीं बैठकर राधा रानी के जागने का इंतज़ार करूंगी। रुक्मणी जी और दासियों के बीच हुई वार्तालाप से राधा रानी की नींद खुल गई और तुरंत उठकर कहने लगी, मेरे कृष्ण ने आज मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। अपनी दोनों दासियों से पूछने लगी कि अभी तुम कृष्ण की बात कर रही थी, कौन संदेश लाया है? फिर उनकी नज़र रुक्मणी जी पर पड़ती है। अब रुक्मणी जी ने राधा रानी को प्रणाम किया और सोचने लगी कि राधा रानी कृष्ण जी का नाम सुनते ही उठ खड़ी हुई। कितना अपार प्रेम है इन दोनों में। फिर रुक्मणी जी ने अपना परिचय उन्हें दिया और दूध का पात्र देते हुए कहा कि राधा रानी, ये द्वारिकाधीश ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये सुनते ही राधा रानी ने रुक्मणी से पात्र लिया और कहने लगी कि मेरे कृष्ण ने आज मेरे लिए प्रसाद भेजा है। और जल्दी से एक सांस में दूध का पात्र खाली कर दिया। ये देख रुक्मणी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं उबलता हुआ दूध लेकर आई और राधा रानी जी ने यही गर्म दूध एक सांस में पी लिया। अब रुक्मणी जी सोचने लगी कि राधा रानी ने गरम गरम दूध पी लिया, उफ तक नहीं की। अब राधा रानी और रुक्मणी जी ने बैठकर काफ़ी देर तक कृष्ण चर्चा की। काफ़ी शाम हो चुकी थी। रुक्मणी जी राधा रानी से विदा लेकर वापस आ गई। अब रुक्मणी जी महल पहुंचकर कृष्ण जी के पास जाती हैं, जो कि विश्राम कर रहे होते हैं। अब कृष्ण जी कहते हैं रुक्मणी से कि तुम मेरी राधा से मिलाई। और रुक्मणी कृष्ण के पैर दबाते हुए कहती हैं कि हाँ प्रभु, मिलाई। अब पैर दबाते हुए देखती हैं कि कृष्ण के पैरों में बहुत बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। तो रुक्मणी जी एकदम से पूछने लगी कि प्रभु, ये आपके पैरों में छाले कैसे हो गए? आप कहीं पैदल तो नहीं चले? कहीं गर्म जगह पर तो नहीं चले? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, नहीं रुक्मणी, वो जो दूध का पात्र तुम मेरी राधा के लिए लेकर के गई थी, वो दूध बहुत उबलता हुआ था, बहुत गर्म था। ये सुनकर रुक्मणी कृष्ण जी से माफ़ी मांगने लगी कि प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कृष्ण जी कहने लगे कि हाँ, गलती तो तुमने की है, जो उबलता हुआ दूध मेरी राधा के लिए लेकर गई। राधा ने एक सांस में गरम गरम दूध पी लिया। अब वो दूध जैसे ही राधा रानी के हृदय में गया, तो उनके हृदय में तो हमेशा ही मेरे चरणों का ध्यान रहता है। उनके हृदय में मेरे चरण बसे हैं और वो एक सांस में पिया गया दूध, जो बहुत ही गर्म था, सीधा मेरे चरणों में आकर गिरा। तुमने आज ऐसा क्यों किया?
मेरी राधा को इतना गर्म दूध क्यों दे दिया, जिस कारणवश मेरे पैरों में अछाले पड़ गए। ये सब देख और सुनकर रुक्मणी जी को बहुत आश्चर्य हुआ और रोने लगी। मैंने क्यों राधा कृष्ण के प्रेम की परीक्षा ली? आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अब रुक्मणी जी श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो मेरी राधा से मांगो। अब तुरंत रुक्मणी राधा से मिलने पहुंच गई। उनके पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है। राधा रानी रुक्मणी जी को गले से लगाकर कहती हैं कि प्रेम शरीर से नहीं होता, प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन है। मेरा ध्यान जन्मों जन्मों तक मेरे कृष्ण के चरणों में रहेगा, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम करती है और कृष्ण भी राधा रानी के चरणों में ही बैठे रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो देखा आपने, ये है सच्चा प्रेम राधा रानी और कृष्ण जी का। अगर आपको राधा रानी की और कृष्ण जी की लीला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कृष्ण लीला के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।